Hello everyone, this is Vaishnavi Gupta, hoping you're happy and healthy and welcome to my channel. And today's video is so very much requested by the 10th. So class 10th, here I am with the video, and I was delaying this video because few of you, they're not wrong, but they think that why am I guiding them. Actually for them it is, I'm not guiding them, I'm just telling what mistakes I have done that they should not, and I'm just telling them that how can they improve and get more marks than I did. So that's all. So मैंने सोचा अब और separate video बनाने की क्या जरूरत है. Let me just combine all the subjects and give you a perfect guide for all subjects that I feel I could have done and score much more if I knew these things. So without any further, let's begin with today's video. And our very first subject is maths. Maths needs consistency. Maths में बहुत कुछ याद करने को है, लिखने को है, समझने को है. और जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे यू विल रियलाइज कि तुम कौन से चैप्टर में वीक हो और कौन से तुम्हें पसंद नहीं है, कौन से तुमसे आराम से हो जाता है और कौन से तुम्हें पसंद है. एंड बस दैट्स योर कैच. टाइम मिले ना मिले, जिस चीज में आप लोग वीक हो, जो चैप्टर आपको पसंद नहीं है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा if you really want to score well. Personally, if you ask me, I disliked geometry, circles, triangles. ये वाले chapters मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे. Whereas Trigo, I found something new and I liked it. Maybe most of you won't like it, or maybe you do. Opinions differ. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. पर जब आपको पता है आप किस चीज में वीक हो या फिर क्या चीज आपको पसंद नहीं है, you need to work on it. बाकी एज आई सेड, ट्रिगो के दोनों चैप्टर्स, एप्लीकेशंस और इंट्रोडक्शन, दोनों ही नीड्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, इन दोनों की वेटेज भी ज्यादा है, सो यू नीड टू वर्क ऑन इट. एंड रही बात चैप्टर्स लाइक स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, आई डिड नॉट लाइक इट एज मच, दो इट वाज सिंपल चैप्टर. आई थिंक इसमें कैलकुलेशंस का काफी रोल है, स्पेशली इन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि उसमें जब भी आप मीन, मोड या मीडियन जो भी आप फाइंड करो, उसमें कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, और कहीं भी आपको कोई भी स्टेप गलत हुआ देन काफी मार्क्स कटेंगे आपके, स्पेशली अगर वो कोई इनिशियल स्टेप है तो उसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत है. पर उसमें कैलकुलेशन प्रैक्टिस की जरूरत है, जो आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, या फिर रैंडम कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. सिली मिस्टेक्स, दैट्स व्हाट वी कॉल सिली मिस्टेक्स, जो कि मैं बहुत करती थी. एंड आई पर्सनली डिड नॉट नेवर प्रैक्टिस की चलो यार मल्टीप्लिकेशन करते हैं 366 into 636 टाइप ऑफ करते हैं जितनी जल्दी हो सके. सो वो करना ताकि आपको पेपर कभी ना छूटे, और इससे कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं और साथ में कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है. Now many of you be like, VG, you are telling us to practice, but from where? हर कोई जानते हैं कि NCERT is not enough to score 95 plus or 90 plus. But of course, अगर आप बहुत ही ज्यादा वीक हो तो NCERT से थोड़ा होना is really important. I still remember बोर्ड्स के पहले मैंने सिर्फ NCERT की 3 बार की थी, मतलब पूरे ईयर में 3 to 4 times, which was quite not good. मतलब एक्सक्लूडिंग मेरे जो स्कूल में चल रहा था, मैंने खुद से सिर्फ 3-4 बार की थी probably, which is not good. मैं थोड़ा ज्यादा कर सकती थी. एंड बी थॉरो विद NCERT, मतलब तुम्हें आंसर्स भी याद हो, क्वेश्चन देख के समझो कि किस टाइप का है, तुम्हें उस चीज पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो वो करना है NCERT से. बाकी EduCard One Shot Bank is there for you. Guys, trust me, this book is a savior for you. I have seen it and I am telling you, just buy it. चैप्टर वाइज PYQs है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क्ड हैं, सब है, मोर देन इनफ है और बढ़िया है. यू कैन गो फॉर इट. एंड बोनस इज इट्स प्राइस, विच इज प्रेटी गुड फॉर रेफरेंस बुक. So don't think much if you are intent, just buy this book. Yeah, you will definitely love it. Even covering वगैरह like सब कुछ is amazing. That's all for mathematics. Now let's move on to the next subject. And the next subject is my favorite. You know, like I have loved this subject since it has entered my life. Science. ये वाली बुक तो अपने दिमाग में डालो. You need to buy this book. Let me just show you कितनी अच्छी है ये बुक इवन अंदर से. I am totally impressed with these little things and important questions marked है. Mind maths are so good. मतलब तुम देख रहे हो हर चीज इतने, हर चैप्टर का इतना डिटेलिंग से बढ़िया है. And I really wish I had used them in 10th. It would have been so much beneficial because I did not like science. और इसमें अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे काफी कुछ बनाकर ही खुद दे रही हूँ, खाना पका कर दे दिया. I just need to eat it. So definitely go and buy this one. Anyways, I was weak in science. You can say not weak. Weak is not the right word to use. Probably I did not like science, or I was not interested in science. And that became a reason that I scored pretty less in science in my board examination. पर ऐसा नहीं था कि मुझे पूरी science पसंद नहीं थी. I liked chemistry, मतलब मुझे chemistry सही लगती थी. I found it something interesting. Carbon and compounds मुझे अच्छा लगता था personally for some reason.
आई डिसलाइक फिजिक्स लाइक एनीथिंग. मुझे फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी. मैं ये चीज ध्यान रखना, जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है प्लीज डोंट ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जब एग्जाम्स चल रहे होते, चाहे वो यूटी हो, कुछ भी हो, हाफ ईयरली हो, टर्मिनल एग्जामिनेशन हो, फाइनल एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड्स, एंडिंग के लिए छोड़ोगे नहीं होगा. स्पेशल ही नहीं है एक्चुअली, तीनों सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, कोई भी तीनों एंडिंग के लिए छोड़ोगे नहीं होगा. बायो हैज सो मच टू लर्न. इतने सारे डायग्राम्स है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी चैप्टर आ सकता है. लाइफ प्रोसेसेस, आई स्टिल रिमेम्बर मैंने कितने बड़े नोट्स बनाए थे उसके, बिकॉज उसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू गो टू एनसीईआरटी. एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक भी चाहिए. उस केमिस्ट्री में हर एक चीज का ध्यान रखना, कैसे इक्वेशंस बननी है, इतनी सारी चीजें याद रखनी, सबके एग्जांपल्स पता होना बहुत जरूरी है. फिजिक्स में कैलकुलेशन है, फॉर्मूलाज इतने सारे. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने ऐसे एंडिंग में छोड़ती गई, विच बिकेम अ प्रॉब्लम, क्योंकि एंडिंग में मुझे फिर बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता था. आई नीड टू लर्न एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम ओम्स लॉ टू एनीथिंग एल्स. तो एंडिंग में छोड़ते जाना, चाहे वो लाइट चैप्टर हो, उसमें कॉन्केव कॉन्वेक्स कैसे याद करने, लर्न दो ट्रिक्स की, ऐसे करके कॉन्केव, ऐसे करके कॉन्वेक्स, समथिंग कुछ खुद ही बनाना, न्यूमोनिक्स और समथिंग, या फिर बुक में काफी सारे गिवन है तो वैसे करना. इज प्रिटी मच गुड. डू लाइक दैट एंड लर्न इट. जो भी तुम्हें लग रहा है डिफिकल्ट है, अभी तो तुमने 1-1.5 महीना पढ़ ही लिया है क्लास 10, सो यू मस्ट भी नो कि कौन सब्जेक्ट तुम्हें पसंद नहीं है या वीक इन इट. डू दैट. बिकॉज whenever I used to study science, I used to think यार आज फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं है, केमिस्ट्री कर लेते हैं, या फिर आज थोड़ा सा बायो का भी लिख लेते हैं, उसके बारे में कुछ नोट्स बना लेते हैं. फिजिक्स का मैंने हमेशा इग्नोर करती गई, विच बिकेम अ प्रॉब्लम. And I wish I had not ignored it that much. And of course, if you think you're really weak, you can go for tuitions. बाकी मैंने पहले भी कहा था वीडियो में, you must have seen that video. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी. If you have not checked that video, that is really must for you all 10th. आर्ट की सेल्फ स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैंने आई थिंक सेल्फ स्टडी भी थोड़ी की होती फिजिक्स का, जो मेरे स्कूल टीचर्स करा रहे हैं यूट्यूब से, हो सकता है यार, मतलब बस पढ़ने वाले बनो एंड ट्राई टू फाइंड यूट्यूब वीडियोस. दे आर रियली मेनी गुड टीचर्स. मैंने उसकी भी यूट्यूब वीडियो बनाई है, दैट टू यू कैन चेक. तो उनसे पढ़ो, उनसे समझो और स्टार्टिंग से करो. नोट मेकिंग एज आई सेड इज रियली इंपॉर्टेंट इन साइंस, क्योंकि केमिस्ट्री बायो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन फिजिक्स के भी सारे फॉर्मुलाज लिखना, कुछ डेफिनेशन तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट होती है. ओम्स लॉ हो गया, लाइट एंड रिफ्रैक्शन का लॉ पता होने चाहिए, भले इतने याद करने वाले नहीं है, बट उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड यू कैन डू दैट विद दिस वन शॉर्ट क्वेश्चन बैंक, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया है. एंड मैंने दूसरी बुक खरीदी थी, बट आई रियली विश आई शुड हैव बॉट दिस बिकॉज दिस इज अमेजिंग. थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश. ओके, आई लाइक इंग्लिश. मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है काफी टाइम से ही. एंड आई थिंक चैप्टर्स आर रियली गुड. उसमें भी याद करने काफी कुछ. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इज समथिंग दैट यू can practice and you cannot practice at the same time. Literature भी काफी मार्क्स कैरी करता है. Do that with this book. EduCard की one shot question bank of English is really good. इसमें इतने सारे important question है. Even I could see मेरे बोर्ड्स में ये वाले questions आ रखे हैं. So you know the level of trust मैं तुम्हें दिलवाना चाह रही हूँ, that is absolutely real. So just go for this English book and even 4-5 बुक हर सब्जेक्ट की खरीद लो, because one shot question bank काफी अच्छी, इतनी डिटेलिंग से, इतना मतलब बिल्कुल ऐसे क्रिस्प और अप्रोप्रिएट कर रखा है. बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं करा, बहुत कम भी नहीं करा. एवरीथिंग जो इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग जिसके चांसेस है बोर्ड्स में आने के, दे आर प्रोवाइडिंग यू. एंड द फैक्ट कि वो काफी अफोर्डेबल भी है, और जिनको इंग्लिश में स्कोर अच्छा करना है या नहीं कर पाते हैं, फिर चाहते हैं करना, they must go for this book. And English के लिए there is no such extra tip. You can check the हिंदी वाली वीडियो that I have made. उसमें से आपको काफी आइडिया मिल जाएगी. दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो कुछ चीजें कॉमन रहती हैं. तो आंसर लिखने का तरीका पता होना चाहिए, पॉइंट्स में लिखा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट लिखना होना चाहिए, चैप्टर से रिलेटेड हो, चैप्टर के बारे में पता हो. अब देखो, मैं तो सच बताऊं, मैं बोर्ड से भी 2-3 पोएम्स छोड़ के गई थी, सीरियसली छोड़ के गई थी, जो कि नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दे वो पोएम दैट आई न्यू दैट नहीं आएंगी. और ऑप्शन इतने सारे देता है बोर्ड एग्जाम में आपको, मतलब कुछ चैप्टर्स इतने ज्यादा सिंपल है कि सीगर वाला जो चैप्टर है वो आएगा ही आएगा. द नेकलेस हो गया, आएगा ही आएगा. देयर आर मेनी चैप्टर्स जो आपको स्कूल टीचर्स आपको इतनी बार बताएंगे, यूट्यूबर्स इतनी बार बताएंगे जिन्हें आप देखते हो, कि मतलब उन्हें तो ऐसे घोल के पी लो, बिकॉज दे आर रियली इंपॉर्टेंट. इंग्लिश के क्वेश्चंस काफी बार रिपीट होते हैं, जस्ट लाइक इन हिंदी. और सिर्फ उतना ही करके तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि 5 और 3 मार्क्स के वही रिपीट होते हैं ऑलमोस्ट टाइम्स. एमसीक्यू वगैरह होते हैं, उसके लिए तुम्हें चैप्टर पता होना चाहिए, जिसके लिए ये बुक काफी हेल्पफुल है. इंग्लिश में मोस्टली सब कुछ याद करने वाला ही है, ऐसे कुछ नहीं. अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा अच्छी, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, की थोड़ा बेसिक आइडिया होते हैं. हमेशा ही ऐसे काम नहीं चलता कि जो सुनने में अच्छा लग रहा है वो कर दो. कभी कभार थोड़ा सा कॉमन सेंस और ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. ग्रामर को बिल्कुल इग्नोर मत करना, मतलब बिल्कुल ही इग्नोर मत करना. लेटर राइटिंग वगैरह जो है वो दूसरा पार्ट है, उन्हें भी काफी दिमाग में रखना, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती है ये सब चीजें. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह तो अलग बात हो गई.
पर दीज लेटर राइटिंग 100 वर्ड्स का उनके पैराग्राफ या आर्टिकल लिखना है, उस चीज में कुछ कोट्स डाल दो, कुछ पढ़ के जाओ, कुछ बेसिक टॉपिक का आइडिया लेके जाओ, ऑन द स्पॉट बना लो। आपकी बेसिक इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, बस उसी से ही यू कैन डू द पेपर एंड देन यू कैन एस इट। और बेसिक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एडवांस इंग्लिश करने के लिए, एवरीथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, आई एम वेरी गुड इन हिंदी इन द सेंस ऑफ डेली स्पीकिंग, क्योंकि मैं उसमें लिखती हूँ, उसमें बोलती हूँ, यू नो, ऐसे करके। तो इंग्लिश यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस विद सम पीपल। और अगर कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकते हो, जस्ट डू इट टू योरसेल्फ। जब सेल्फ टॉक करते हो, डू इट इन इंग्लिश, क्योंकि तब तुम जज नहीं कर रहे हो। सो कीप योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। अगर तुम्हें चैप्टर पता है, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तो फिर तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। यू कैन ऑलरेडी डू वेल इन दैट। और यार, तुम्हें बुक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही है, PYQs दे रही है, फोकस पॉइंट्स दे रही है, कि इसे भी पता है, इन्हें भी पता है कि किस चीज में बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं, और इतने सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर जस्ट डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक इफ यू हैव नॉट बॉट इट, और इवन इफ यू हैव बॉट इट, दिस बुक विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड दिस इज सो गुड। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज इट रियली वर्थ इट. And now I think I'm just talking about 3 subjects and not SST and Hindi, because I already have a separate video for both of them. So just go and check that out. I am giving the link in the description to check those videos. And रही बात IT की और AI की, देखो उसके मार्क्स तो काउंट होते नहीं है, बट स्टिल उसे इग्नोर मत करना। काफी मार्क्स एक्सचेंज कर सकते हैं इफ यू आर फेल इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। डू नॉट इग्नोर दिस। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लग रहा है कि शायद मैं इसमें फेल हो सकता हूँ, तो फिर तो मतलब AI या IT जो भी तुम्हारा है सब्जेक्ट, उसमें तो बहुत अच्छे से फोकस करो। आकाश सिंह इज अ गुड चैनल, मैंने उन्हें देखा एंड ही इज प्रीटी गुड, सही कराते हैं। एंड इवन फ्यू टीचर्स आर देयर जो कभी कभार सिर्फ पेपर के टाइम पे दे अपलोड सम वीडियोस, यू कैन चेक दोज वीडियोस एट द टाइम जब एग्जामिनेशन हुआ आपका। बाकी जो स्कूल वाले आपकी बुक लगवा रहे हैं, उसी से पढ़ लेना, दैट इज मोर देन इनफ। टीचर्स भी बताते हैं क्या चैप्टर या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस वही है। बाकी मेनली पेपर उसका MCQs आता है, मार्क्स भी 50 मार्क्स का होता है, बस वो पेपर लास्ट होता है बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इतना उसकी चिंता करने वाली बात नहीं है, दैट्स एडिशनल सब्जेक्ट फॉर अ रीजन, यू नो। बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स पे, उस पर फोकस करो एंड आई ट्रस्ट यू, यू विल डू गुड। इतना पैनिक नहीं करना है, चिल रहना है, बट इन द सेंस ऑफ कि स्टडी भी करो। ऐसा ना हो कि बस टाइम वेस्ट हो जाए किसी भी चीज में, और देन यू बी लाइक कि काश मैंने कर लिया होता, तो वो काश पता नहीं कब काश मिल जाए। सो प्लीज डू इट राइट नाउ. And I guess that's all. That is pretty much for today. मैंने काफी बातें बता दी. And just see you in the next one. Subscribe my channel, like the video, comment or ask something if you want to. They are your seniors and there to reply you if something important is there. If you want to tell something, ask something, or if you want to request any other video that you want me to make. Till then, take care and bye bye. See you in the next one once again.